बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं हूं सगीर असद। जब हम कहते थे हुकूमत नाकाम होगी, जब अपोजिशन कहती थी हुकूमत नाकाम होगी, जब आवाम कहती थी हुकूमत नाकाम होगी, जब सहाफ़ी तबके कहते थे हुकूमत नाकाम होगी, बहरान हैं, बहरान पे बहरान, पेट्रोल का बहरान, गंदम का बहरान, चीनी का बहरान, कोरोना जैसी वबा वाला इशू, एक भी कोई सुख का सांस अभी तक हुकूमत ने नहीं लेने दिया। तो लोग हमें बातें करते थे, पीटीआई के जाले हमें बातें करते थे, हमें गालियाँ बकते थे और पता नहीं क्या क्या ऐसे ऐसे लफ्ज़ हमारे ऊपर कसते थे कि हमें खुद को पढ़कर शर्म आता थी। और हमारे जो हल्का बाप था, दोस्त बाप थे, रिश्तेदार थे, जब वो पढ़ते थे तो वो हंसते थे हम पे, हमें ताने देते थे कि ये तुम क्या कर रहे हो, किस काम में पड़ गए हो। और जब हम कहते थे तो तब ये होता था। अब इसकी पोल जब फवाद चौधरी जो इस हुकूमत का एक ख़ास मिनिस्टर है, इस हुकूमत का एक ख़ास हिस्सा है, अब जब उसने बोली है तो देखें क्या बनता है। फवाद चौधरी ने कल एक इंटरव्यू दिया वॉइस ऑफ अमेरिका को। आप ये अंदाज़ा करें, देख किसको इंटरव्यू रहा है, हालात टाइमिंग देखें ज़रा। वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू दिया और इंटरव्यू के दौरान क्या कहता है कि बदकिस्मती से पीटीआई जो है जब से आई है अवाम को, कौम को डिलीवर नहीं कर पाई, बल्कि आगे देखिए आगे क्या कहा उन्होंने कहा हमारे अंदर आपस में ग्रुपिंग है, पीटीआई के अंदर ग्रुपिंग है। यहाँ पे पहले जंगीर तरीन और असद उमर जो है इनकी एक दुश्मनी, एक सिलसिला चल रहा था। जंगीर तरीन ने स्टार्टिंग में असद उमर को जो है लॉबिंग करके हुकूमत से निकलवाया, वजारत हटवाई, और उसके बाद क्या हुआ कि किसी तरह असद उमर आ गए और उन्होंने आके जंगीर तरीन के अगेंस्ट जो है लॉबिंग शुरू कर दी और लॉबिंग के बाद इन्होंने उन्हें जो है निकलवा दिया। ये तो खैर आपको पता होगा कि शाह महमूद कुरैशी जो इस हुकूमत के एक ख़ास रुकन है, इस वक्त वज़ीर ख़ारजा हैं, वो भी स्टार्टिंग से ही जब जवेद हाशमी पीटीआई में आ रहा था और वो अपनी पूरी पीएमएलएन को छोड़ के आ रहा, और तब पीएमएलएन के बड़े सीनियर मिनिस्टर के घर बैठे हुए थे जाके कि आप ना जाए, लेकिन वो सब कुछ छोड़ के कराची में इनका जलसा था, वहाँ जा रहा था। तो इमरान खान साहब उसे एयरपोर्ट पे कराची खुद जो है लेने के लिए आ रहे थे, तो शाह महमूद कुरैशी साहब उसे रोक रहे थे। शाह महमूद कुरैशी साहब जो है इनका ताल्लुक मुल्तान से है, और इनका जब ये पीपल्स पार्टी में थे तो शाह महमूद कुरैशी साहब का यूसुफ रज़ा गिलानी के साथ ऐसे ही मामला रहते थे, क्योंकि ये खुद अपने आप को वज़ीर आज़म का उम्मीदवार समझते थे और ये बड़े इस पे थे कि ये कहाँ से आ गया शाह यूसुफ रज़ा गिलानी, तो उनके साथ लगते थे। उसके बाद अगर ये आप पीटीआई में हैं तो जंगीर तरीन पीटीआई में, और ये भी वहाँ गई हैं, शाह और जवेद हाशमी साहब भी वहाँ से ही थे। खैर ये तब उन्होंने रोकने की कोशिश की कराची में, और उसके बाद ये सिलसिला चलता रहा दोनों का आपस में, और तंग आके जवेद हाशमी साहब ने स्किप कर दिया पीटीआई को, और उसका फ़ायदा जो है डेफिनेटली शाह महमूद कुरैशी साहब को हुआ। एक विकेट तो चलेगी जिसका फ़ायदा उन्हें हो गया। अब दूसरी उसके रस्ते में थी जहांगीर तरीन, जहाँ असद उमर इनके अगेंस्ट है, वहाँ जहांगीर तरीन साहब के अगेंस्ट शाह महमूद कुरैशी भी थे। उन्होंने तो खैर पूरे लॉबिंग की हुई है, पूरी ग्रुपिंग की हुई है पार्टी के अंदर भी, इस वक्त हुकूमत के अंदर भी। अब आज जो इनका इजलास हुआ पीटीआई कैबिनेट का हुकूमत वहाँ पे इमरान खान की क़यादत में, तो वहाँ पे आज बड़ा मसला हुआ इस इशू को लेके। वहाँ पे हुआ कुछ यूँ कि फैसल वाडा साहब ने ये इशू उठाया कि फवाद चौधरी साहब आजकल जो है वो मीडिया पे इस तरह की बातें कर रहे हैं और अपनी ही घरेलू जो मतलब आप समझ लें घरेलू बातें हैं या फैमिली पार्टी के अंदर की बातें हैं वो कर रहे हैं, जिससे अवाम के अंदर हमारा जो साख है वो कमज़ोर हो रही है, हमारा वोट बैंक नीचे जा रहा है और हमें बड़ा नुकसान हो रहा है। तो लिहाजा फवाद चौधरी साहब इसकी क्लियरनेस दें कि इन्होंने ऐसा क्यों किया। अभी ये बात हुई थी तो असद उमर साहब भी बोल पड़े, उन्होंने कहा यार आप मेरे पे एप्लीकेशन लगा रहे हैं, मुझे क्लियरनेस दें, मैंने यहाँ कहाँ किसका बुरा कहा, किसका भला किया है, मुझे तो क्या ज़रूरत है। मतलब उन्होंने अपना एक कर दिया कि मेरा नाम क्यों लिया गया, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया, वो फरिश्ते बन गए। इसी तरह ये सिलसिला जो है ये अभी सवालों पे ही था और सवाल इतने शदीद उठाए जा रहे थे, हर दूसरा वजीर जो है इस पर बात कर रहा था, तो सवाल इतने यहाँ तक पहुँच गए। ज़राए बताते हैं कि इतना मतलब माहौल ख़राब हो गया था कि इमरान खान साहब जो है वक्त आ गया, माहौल वक्त ऐसा बन गया कि फैसल वाडा को लेके एक अलग कमरे में चले गए और उन्हें कूल किया या समझाया जो भी है, बट तो मतलब ये हाल है। अब सवाल क्या उठ रहे थे वहाँ पे, सवाल ये उठ रहे थे कि देखें
नंबर 1 तो ये कल चले फवाद चौधरी ने बात की और फवाद चौधरी को लेके ये एक माहौल गर्म हुआ, और जब माहौल बनता है, जब ऐसी चीज़ें होती है तो फिर बहुत सारे सवाल उठते हैं, बहुत सारी बातें होती हैं। तो हुआ कुछ यूँ को उन्होंने सवाल उठाया कि ये देखिए टेक्नोक्रेट और बैरोक्रेट जो हैं वो आपने, और बहुत सारे बिजनेसमैन जो आपके दोस्त हैं उनको आपने अपने मावनीन में और अहम जिम्मेदारियाँ दे रखी हैं, जिनके बारे में पिछले दिनों सरवर जो है मिनिस्टर हैं गुलाम सरवर साहब, उन्होंने वाज़ह तौर पर कहा था कि ऐसे ऐसे मावनीन वज़ीर आज़म हैं, मावनीन खसूसी हैं, ऐसे ऐसे लोग हमारे पे मतलब हम पोस्टों पे बैठे हुए हैं जिनका मुझे पता ही नहीं है, मुझे उनके नामों तक का पता नहीं है, और कल वो ब्रीफ केस उठाएंगे चले जाएंगे, लेकिन उनका जो रिजल्ट है वो हमें भुगतना पड़ा है। पेट्रोलियम में देख लें आप कौन बैठे हुए हैं, सेहत पे देख लें आप, वो अब्दुर्रज़ाक दाऊद, और बड़े नाम है, मुझे भी सारे यानी है, गुलाम सरवर साहब को यानी है तो हमें कैसे याद होंगे भाई। तो मतलब ये उन्होंने सवाल उठाया कि ये लोग बैठे हुए हैं, इनकी कारकर्दगी ज़ीरो है और इसका रिजल्ट जो है वो अवाम जो है वो हम पे कर रही है। अब कारकर्दगी और काम जो है वो टेक्नोक्रेट करते हैं, बिजनेसमैन करते हैं, और उनका जो दिफा है वो जो इलेक्टेड है वो जाके करते हैं, जो वोट लेके है वो करते हैं। अब उन्होंने ये भी फवाद चौधरी साहब ने कहा कि हम डिलीवर नहीं कर पाए कौम को, हमारी हुकूमत डिलीवर नहीं कर पाई, यही वजह है कि हमें जो है इलेक्टेड लोगों की बजाय सिलेक्टेड लोगों को लाना पड़ा, और फिर हमें जो है ये टेक्नोक्रेट को लाना पड़ा, क्योंकि हमारे जो वजीर थे, हमारे जो लोग थे वो डिलीवर नहीं, उनके एक्सपीरियंस नहीं था, उनको पता नहीं था। खैर फवाद चौधरी साहब को फिर इमरान खान साहब ने कहा कि फवाद चौधरी साहब मुझे पता है आप इंटेलिजेंट हैं, आप अच्छे हैं, बस सारा ठीक है, लेकिन ये देखें इश्यूज़ होते हैं। मतलब उन्होंने समझाया कि यार ऐसी चीज़ें जो है हम मिल बैठ के करें, हमारे साथ आप बैठें, मुझे बताएं, हम तहफ़्फ़ुज़ात एक दूसरे के होते हैं दूर करें। अगर आप ऐसे ऑनियर करेंगे, मीडिया किसी और तरीके से जो है इस बात को लेगा, अपोजिशन तो ज़ाहिर है इस चीज़ को बहुत ही नेगेटिव लेगी और हमारी इमेज को जो है नुकसान पहुंचाएगी। पीटीआई के लिए ये बहुत ही ख़तरनाक सूरत हाल पैदा हो जाएगी, इसलिए आप ऐसी चीज़ों के थोड़ा परहेज़ करें। और इमरान खान साहब ने उन्हें मज़ीद रिक्वेस्ट की कि इससे हमारा वोट बैंक भी कम होगा और लोग हमें बातें करेंगे। खैर ये सूरत हाल इस वक्त मुल्क की बनी हुई है, और मैं आपको बताता चलूँ कि हम पहले दिन से ये बात कर रहे हैं जब से कोरोना आई है कि इस हुकूमत से ये मामला नहीं संभला जाएगा, और ये आप देख रहे हैं। मैंने पहले जब फरदौस आशिक ईवान का इस्तीफ़ा हुआ तो मैंने पूरी कौम को बताया, मैंने कहा कि इमरान खान साहब से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि वो खुद इस्तीफ़ा, क्योंकि ये मैं इमरान खान के अगेंस्ट के मतलब ये नहीं कि मुझे उन पर कोई गुस्सा है या मेरे दिल में उनके लिए कोई नफरत है। यकीन करें, अल्लाह गवाह है, मुझे उनसे कोई नफरत नहीं है, मेरी उनसे कोई दुश्मनी नहीं है मेरा, और मैं किसी पार्टी का कोई वर्कर नहीं हूँ। ये नहीं है मैं किसी PMLN से किसी पार्टी से मेरा पॉलिटिकल कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन मैंने इमरान खान साहब की फेवर के लिए ये बात की थी, और आज भी कहता हूँ। मैंने इसलिए कहा था अगर इमरान खान साहब खुद इस्तीफ़ा दे के अपने आप को बचा सकते हैं तो बहुत अच्छा है, इससे अच्छा ऑप्शन उनके पास है ही नहीं। क्योंकि मुझे पता है कि अगर ऐसा वो नहीं करते, अगर इन्हें उतारा गया, या ज़ाहिर है कि जिस तरह हालात बनते जा रहे हैं, बहरान पे बहरान आते जा रहे हैं, मुल्क जो है नीचे जा रहा है, तो इमरान साहब को कोई अनहोनी ना हो जाए, किसी चीज़ में फंसना ना पड़ जाए, मुझे डर है इस चीज़ का। कोई लियाकत अली खां, बेनज़ीर भुट्टो, लियाकत अली जुल्फ़िकार अली भुट्टो, बहुत सारे ऐसे नाम हमारे सामने हैं, ज़ियाउल हक, यार कैसे कैसे मैं आपको क्या क्या बताऊँ। इसलिए मुझे डर है ऐसी चीज़ों का, जिसकी वजह करके मैं इमरान खान साहब से बार बार कहता हूँ कि आप इस्तीफ़ा दे दें। आप हीरो हैं इस मुल्क के, आपने क्रिकेट खेला, आपने वर्ल्ड कप जीता, आपने इस कौम के अंदर बड़ा शऊर बिदार किया है लोगों के अंदर। मुझे उनसे कोई वो नहीं है, इख्तलाफ नहीं है, लेकिन मैं उनका दर्द रखता हूँ, उनका मेरे दिल में है कि उनके साथ कोई इस तरह का मसला, क्योंकि मज़े तो लूट रहे हैं ये और लोग जिनका शायद उनको भी पता नहीं होगा। तो जो भुगतना पड़ेगा वो खान साहब को भुगतना पड़ेगा। और मैं अपनी वीडियोस में पहले भी बता चुका हूँ कि जब खान को भुगतने का टाइम आएगा ना, तो इनमें से कोई खान के साथ नहीं खड़ा होगा, कोई खान को सपोर्ट नहीं करेगा, सब इसके। इवन मैंने यहाँ तक कहा था कि अल्लाह ना करे अगर खान को नवाज शरीफ वाला मामला बन गया, मतलब रेस्ट हो गया, किसी जेल में चला गया, तो इसके तो पीछे किसी ने मुलाकात के लिए नहीं जाना। ये सूरत हाल है, ये सब मज़े लूटने के लिए इसके साथ हैं। इस वक्त आप देखें पीटीआई का कोई वर्कर तो पार्टी में है नहीं, सारे इलेक्टेड हैं, सिलेक्टेड हैं और ब्यूरोक्रेट हैं, टेक्नोक्रेट हैं।